अनुपमा में एक बार फिर से काव्या ने घटिया चाल चल दी है, लेकिन एक मुसीबत की वजह से अनुपमा के सामने फिर से वनराज झुकता दिखेगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर दो स्टार्स मिलते हैं और काव्या की वजह से बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है कैफे की, और 2 स्टार के बाद में मानसी जिन काफी कुछ बुराई कर चुकी है और वहाँ पर वनराज और काव्या के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन बापूजी कहते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, तो मदद करने की कोशिश कर रही थी। तभी समर के पास में एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है, नंदनी का मैसेज आ रहा होता है। तभी वो देखता है मैसेज और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सबको लगता है पता नहीं क्या अब कौन सी बुरी खबर मिली। लेकिन जैसे ही वो यूट्यूब सोशल मीडिया ऑन करता है और टीवी पर सबको दिखाता है कि किस तरह से वो जो लड़की आई थी वो बहुत ही कॉमनर बन के आई थी, लेकिन वो भी फूड क्रिटिक थी और उसने अनुपमा की और लैला द कैफे की इतनी तारीफ की है और ज्यादातर तो अनुपमा की तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि वनराज और समर की भी तारीफ करती कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। लेकिन यहाँ पर वनराज को वो सब याद नहीं रहता और दिखाया जाता है कि वनराज अनुपमा की तारीफ देखकर फिर भी वो काफी खुश होता है कि चलो इसकी वजह से ही सही सब कुछ ठीक हो गया, और वो लड़की काफी ज्यादा अनुपमा की ही तारीफ कर देती है। तो वहां से काव्या नाराज होकर चली जाती है और उसे वो नाराज होती है। लेकिन वनराज कहता है मुझे पता है कि तुम मुझसे सीरियस हो, लेकिन इससे तो हमारा ही फायदा हुआ ना। लेकिन काव्या उसे भड़का देती है कि मैंने जिससे शादी की थी ना वो तो बहुत ही रॉक स्टार था और वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता था, और तुम बैसाखी की तरह उसका अपनी इस्तेमाल कर रहे हो और तुम उसके सहारे बन रहे हुए हो। कल को अगर अनुपमा सहारा नहीं देगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा। मुझे फिर से वही वनराज चाहिए, एटीट्यूड वाला। और वनराज उसकी बातों में आ जाता है और दिखाया जाता है कि अनुपमा को यही डर था और अनुपमा को समर परेशान कर रहा होता है। और वो काफी खुश है कि अनुपमा की वजह से कैफे की काफी ज्यादा तारीफ हो गई और वो कहती है हाँ तुम्हें पता है सबसे कच्चा चीज क्या होती है, मन का गुरूर, और वो टूट जाएगा तो फिर उसका रिजल्ट भी हमें दिखेगा। और इतनी देर में बहुत ही अच्छा हलवा बनाती है और वनराज को कहती है कि तुम टेस्ट करो। लेकिन वनराज वहाँ पर ताना देकर जाता है सबके सामने और कहता है क्यों कैफे से ज्यादा अनुपमा की तारीफ हुई है तो अनुपमा को ही खिलाओ आप। और वनराज नाराज होकर चला जाता है और बाबा और बापू जी को फिर से टेंशन हो जाती है। तो वहीं अनुपमा जैसे कैफे में पहुंचती और कहती है आपको बाबा और बापू जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वनराज कहता है मुझे पता है मुझे किससे बात करनी चाहिए थी और 1 महीने के बाद तुम्हें इसका किराया भी मिल जाएगा और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अनुपमा को बहुत बुरी तरह से पेश आता है। लेकिन अनुपमा कहती है अब नेक्स्ट टाइम जब भी मदद पड़ेगी ना तो मैं आपका यही एटीट्यूड याद रखूंगी और उसके बाद मैं साफ मना कर दूंगी कोई भी मदद करने से। उसके बाद आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऐसा ही होता है और वनराज को मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस और अनुपमा को भी। और इस प्रॉपर्टी का पिछले काफी सालों से टैक्स जमा नहीं हुआ, इस वजह से 20 लाख टैक्स उन्हें सबमिट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पर फाइन लग चुका है और वनराज और अनुपमा के सामने बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब देखना है कि कैसे अनुपमा इसका सॉल्यूशन निकालती है।